बीते हफ्ते उत्तराखंड में दो चुनाव हुए। दोनों उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी को जनता ने बुरी तरह से लात मारकर बाहर फेंका है। बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों जगह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ सीट पर तो भाजपा का हाल अयोध्या वाला हो गया। 2022 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव के समय अपनी विधायकी और कांग्रेस पार्टी दोनों को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्हें ऐसा लगा था कि भाजपा की वॉशिंग मशीन से साफ होकर वो इस बार चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने जैसी कचमोली पार्टी की बनाई थी, जनता ने वैसी थिछोड़ी उनकी बना दी। भाजपा ने बद्रीनाथ उपचुनाव में सब दिग्गज झोंक दिए, लेकिन इसके बाद भी राजेंद्र भंडारी 5224 वोट से हार गए और मंगलोर में भी 522 वोट से हार ही हासिल। बद्रीनाथ में हुई भाजपा की इस हार से मूर्ख अंधभक्तों को और मसाला मिल गया और मूर्ख अंधभक्त इस हार पर वैसे ही गाली बद्रीनाथ वासियों को दे रहे हैं जैसी गाली वो अयोध्या की जनता को लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद दे रहे हैं। बद्रीनाथ के बाद अब अगला उपचुनाव केदारनाथ में भी होने वाला है, क्योंकि वहां की विधायक और भाजपा नेता शैला रानी रावत का लंबी बीमारी के चलते पिछले हफ्ते ही निधन हो गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके निधन होने के अगले दिन ही केदारनाथ से एक ऐसी खबर आई जिसने उत्तराखंड में कोहराम मचा के रख दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन करने राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस पूजा में लाइव प्रसारण बकायदा उनके सोशल मीडिया से किया गया। फिर क्या था, अगले दिन मीडिया को मसाला मिल गया और खबर चली कि अब दिल्ली में होंगे बाबा केदार के दर्शन। इस कार्य के आयोजकों और वहां के लोगों की तरफ से यह भी दावा कर दिया गया कि भोलेनाथ साक्षात इस मंदिर में विराजमान होंगे और जो लोग किसी कठिनाई के चलते केदारनाथ नहीं जा सकते वो इस मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा प्रचार में तो यह भी कहा गया कि केदारनाथ धाम सिर्फ 6 महीने खुलता है और यह मंदिर पूरे 12 महीने खुलेगा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की नींव रखने जैसा घटिया काम करने के बाद जब अपने धामी जी वापस आए तो उन्हें भी ये एहसास होते देर नहीं लगी कि जिसे उन्होंने मास्टर स्ट्रोक समझा वो दाव टाई फिस हो गया। पुजारियों से लेकर उत्तराखंड की आम जनता में इस खबर को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला और लोग कह रहे थे कि ये मंदिर का बाजारीकरण किया जा रहा है। भगवान शिव को इस दुनिया में अगर देखा जाए तो भगवान शिव के बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग मंदिर स्थित हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि दिल्ली में भगवान शिव का एक और मंदिर खोला जा रहा है, लेकिन जिन दावों के साथ इस मंदिर की नींव रखी गई वो बहुत दुखद था। आप स्क्रीन पर यह आमंत्रण पत्र देख लीजिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि खुद केदारनाथ धाम की तरफ से यह आमंत्रण भेजा जा रहा है और ट्रस्ट का नाम भी श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट रखा गया है। ऊपर से उत्तराखंड के निर्लज्ज मुख्यमंत्री भूमि पूजन करने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो केदारनाथ धाम से ही शिला लेकर दिल्ली पहुंचे हैं ताकि दिल्ली में ही केदारनाथ मंदिर की स्थापना हो सके। अब हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अकल पर पर्दा पड़ना शुरू अब हुआ है या पहले से ही पड़ा हुआ है, ये तो बाबा केदारनाथ ही जाने। केदार के द्वार जब बंद होते हैं तो उनकी डोली उखीमठ लाई जाती है, जहां 6 महीने उनके दर्शन खुले होते हैं। सरकारों को लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था कि वो उखीमठ दर्शन करने के लिए आए, उसकी जगह ये अपनी मूर्खता दिखाने से बाज नहीं आ रही। अरे बेवकूफों, इतना समझो कि अगर भगवान शिव को अगर इंद्रप्रस्थ में ही बसना होता तो वो पांडवों को ठेठ हिमालय में ना बुलाते। 1000 सालों से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है कि लोग तीर्थाटन के लिए केदारनाथ पहुंचते हैं। पिछली सरकारों ने तीर्थाटन को पर्यटन में बदलकर नाश तो कर ही दिया और बाकी सत्यानाश धामी ने देवताओं का पलायन करके कर दिया। हद होती है ऐसे नेताओं की ऐसी हरकतें देखकर। जहां सरकार को उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचना चाहिए, वहां ये उत्तराखंड में गाए बगाए आते लोगों के लिए ही दिल्ली में मंदिरों का पलायन करके रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, पलायन होता क्यों? अपना गांव छोड़ना किसे पसंद है? खासकर उत्तराखंड जैसी स्वर्ग सी धरती को छोड़ना कौन ही बेवकूफ चाहेगा? लेकिन ये मूर्ख पार्टियां और नेता अपनी मूर्खता का परिणाम ना देकर थोड़ा उत्तराखंड के विकास मार्ग की तरफ ध्यान दें तो शायद ये पलायन रुके और उजड़े बंद पड़े मकानों में फिर से खिलखिलाहट लोगों की गूंजने लगे।
आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उत्तराखंड से जुड़े तथ्य और फैक्ट जानने के लिए, उत्तराखंड की न्यूज जानने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड मिस्ट्री। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।